हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? तो एक बार कमेंट करके बताओ क्या हाल चाल सबका, बढ़िया कि नहीं? और सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे हो कि नहीं? फटाक से बता दो एक बार, तेजी के साथ, जल्दी से ना। और वीडियो को तो शेयर कर दिया करो यार, ठीक है? थोड़ा सा, जिससे अगर ज़्यादा बच्चे जोड़ेंगे तो यार मज़ा आता है पढ़ाने में भी और देखने में भी ना। और किसी को भी, जो बच्चे रेगुलर क्लास करते हैं, किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, हम लोग लाइन से क्रैश कोर्स कर रहे हैं ना। तो अगर किसी को आने वाले चैप्टर के अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं आता है या जो समझ में नहीं आता है ना, तो उसे तुम कमेंट बॉक्स में पूरा क्वेश्चन कमेंट कर सकते हो, ठीक है? या अगर एनसीईआरटी कोई बुक है तो उस बुक से क्वेश्चन नंबर भी कमेंट कर सकते हो, प्रश्नावली ये, क्वेश्चन नंबर ये, ऐसे ना। या अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो जब नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे, जब उस चैप्टर क्वेश्चन कराएंगे, तो उस क्वेश्चन को हम ऐड करके उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है? और सभी लोग से रिक्वेस्ट है भैया कि जैसा भी तुमको वीडियो लगे, लास्ट में कमेंट करके बता के जाया करो कि कैसा वीडियो लगा और क्या तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए या तुम कुछ ऐसा चाहते हो, वो चीज़ ना, उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। अपनी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है? अपना डाउट वो पूछना, बाकी कुछ नहीं, ठीक है? समझ में आया? चलो, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देखो, जो चैप्टर नंबर 2 है वो बहुपद है। बहुपद में देखो सबसे पहले आता है शून्यक ज्ञात करना, ठीक है? इसमें आता है ग्राफ विधि। देखो ग्राफ विधि में हमें शून्यक निकालने आना चाहिए। देखो शून्यक मतलब होता है कि x के किस मान पर, x के किस मान पर फंक्शन का मान शून्य होता है, वही उसका शून्यक कहलाता है, ठीक है? और x के जितने सारे मान पर फंक्शन का मान शून्य होगा, उसके उतने शून्यक होंगे, ठीक है? बस फंक्शन का मान शून्य होना चाहिए। अब देखो ध्यान से देखना, ठीक है? सोचो ये फंक्शन है, जो लाइन होता है, ये कोई फंक्शन ग्राफ है, तो x के किस मान पे जीरो होगा? x के किस मान पे जीरो होगा? या सिंपल सी भाषा कि x अक्ष को जहां जहां काटता है वहीं पर फंक्शन का मान जीरो होता है। सिंपल लाइन बोलते हैं कि यार अगर कोई ग्राफ है, देखो जैसे ये ग्राफ है, जो ये ग्राफ बना है, ये फंक्शन का जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ये होता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ना। ये मेरा फंक्शन का ग्राफ है। अब ये जो फंक्शन ग्राफ है, ये x अक्ष को कहीं काटा ही नहीं है, क्योंकि जहां x अक्ष को काटेगा वहीं पर x के मान के लिए y का मान जीरो होगा। अब यहां पर देखो ये फंक्शन का ग्राफ ये ऊपर गया है, तो ये कभी जीरो तो होगा नहीं। जीरो कब होता है? जब वो x अक्ष को काटता, क्योंकि मान लो अगर x अक्ष को यहाँ पे टच किया होता तो यहाँ पे उसका मान होता जीरो, तब ना ऐसे होता। यहाँ पे तो है नहीं, तो इसके एक भी शून्यक नहीं है। बोलोगे कि यह जो फंक्शन है, इसका जो आलेख है, वो x अक्ष को एक भी बिंदु पर नहीं काटता है, अतः इसके शून्यकों की संख्या जीरो है, ठीक है? देखो ये वाला ग्राफ देखो, देखो ध्यान सुनना। देखो ये ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया है, ऐसे गया, ये ग्राफ बना ना। देखो x अक्ष को यहाँ पे काटा है। अब अगर x अक्ष को वहां पर काटा तो उस पॉइंट पर फंक्शन का मान जीरो होगा। सोचो अगर सर जी हम इस बिंदु का निर्देशांक लिखें तो क्या लिखेंगे? सर जी x का मान कुछ होगा, ठीक है? फिर ना तो ये ऊपर है ना तो जीरो है, तो y का मान जीरो हो गया ना। y का मान जीरो मतलब फलन का मान जीरो, y का मान मतलब बहुपद का मान जीरो, fx बहुपद, px बहुपद, ठीक है? जो px होता है उसे तुम fx लिखो, qx लिखो या y लिखो, बहुपद है। तो यहां पर जो होगा, बहुपद का मान जीरो हो जाएगा। अगर बहुपद का मान जीरो हो गया, इसका मतलब इसके एक शून्यक है। और इसी को हम लोग शॉर्ट में ऐसे याद रखते हैं, शॉर्ट में, कि अगर कोई बहुपद है या कोई फलन है, हमको बहुपद पढ़ना है, बहुपद, तो बहुपद का ग्राफ अगर x अक्ष को एक बिंदु पर काटेगा तो उसका एक को शून्यक होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर बहुपद का मान जीरो होगा। अगर दो जगह काटेगा तो दो तो शून्यक होगा, तीन जगह काटेगा तो तीन तो शून्यक होगा। देखो जैसे इसमें देखो, तो ये गया है, ये ऐसे गया। देखो y अक्ष काट, देखो y अक्ष से मतलब नहीं है, y अक्ष से मतलब नहीं है, x अक्ष को, x अक्ष को देखो यहाँ पे काटा एक जगह, फिर एक जगह, फिर एक जगह, तो कुल तीन जगह काटा। तो अगर वो x अक्ष को तीन जगह काट रहा है तो इसका मतलब इसके तीन बहुपद है, तीन बहुपद हैं, ठीक है? ये बोलोगे चूंकि यह x अक्ष को एक जगह प्रतिच्छेद करता है या काटता है, अतः इसके शून्यकों की संख्या एक है। यह x अक्ष को तीन जगह प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसके क्या है, तीन शून्य है। बस सीधी बात है, एकदम सिंपल भाषा में याद रखो, ठीक है? सिंपल भाषा में बस याद रखो कि जितने
जगह काटेगा एक्स अक्ष को, ठीक है, उतने शून्य होंगे। सीधी बात, एक्स अक्ष को जितने जगह काटेगा उतने उसके शून्य होंगे, क्योंकि वहां पर वो जीरो बन जाएगा बस। ठीक है, चलो अब देखो ये क्वेश्चन देखो, बोला है निम्न द्विघात बहुपदों में शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए तथा सत्यता की जांच कीजिए। देखो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में अगर तुम्हें सत्यता की जांच करनी होती है ना, तो इसका एकदम सिंपल तरीका है यार, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो। और कैसे करोगे देखो बता रहे, अब हम जैसे करेंगे तो ऐसे करना। पहले क्या करो, पहले शून्य निकालो, पहले शून्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 बराबर 0, इसको शून्य के बराबर करेंगे, शून्य के बराबर करके सॉल्व करेंगे और इसका शून्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, बोलते हैं सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इसका गुणांक कितना है 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका इससे गुणा होता है। ध्यान सुनना, इसका इससे गुणा होता है हमेशा, हमेशा सबसे आगे वाले का सबसे लास्ट में से गुणा होगा। तो 8 एकम 8 कितना आएगा, 8 एकम 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 8 एकम 8, ध्यान रखना 8 एकम 8 आया ना। तो अब हमें क्या करना होता है ना, हमें ऐसा कोई दो नंबर खोजना है। ध्यान सुनो, हमें ऐसा कोई दो नंबर खोजना है जिसका गुणा करने पे 8 है। ऐसा दो नंबर खोजना है जिसका गुणा करने पे आंसर 8 है। और क्या बोलोगे, और देखो यहां पे क्या है, घटाना, यहां पे क्या घटाना ना, और उसको घटाने पे, और उन दोनों को आपस में घटाने पर आंसर 2 है। तो ऐसा कोई दो नंबर सोचो, ऐसा दो नंबर जिसका गुणा करने पे 8 है और घटाने पे 2 है। तो सबसे पहले तो जो नंबर दिया होता है उसका पाड़ा उसी से पढ़ते हैं, जैसे 8 एकम 8। अब अगर 8 एकम 8 पढ़ दिए तो गुणा करने पे 8 आ गया, 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 8 और 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। नहीं आया, 2 नहीं आया, फिर उसका आधा करके ले लो, मतलब से 4, 4 दूना 8, क्योंकि देखो अगर 8 है तो 8 के पहाड़ा में आएगा, उसके बाद डायरेक्ट वो उसके आधे के पहाड़ा में आएगा ना, तो मतलब 4 के पहाड़ा में आएगा। तो 4 दूना 8, और अगर 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 4 और 2 का पेयर बन गया। तो 4 और 2 का पेयर बना लो। देखो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में, देखो जो 2 लिखा है ना, इसको लिख देंगे 4 माइनस 2 एक्स, फिर माइनस में 8 बराबर 0। ठीक है, बस फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में कितना 4x प्लस में 2x माइनस में 8 बराबर 0। बस गुणा करके कर लो। अब फैक्टराइज कर लो, देखो यहाँ से x कॉमन कर लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस 4, यहाँ पे 2 कॉमन कर लेंगे दोनों में से, बचेगा x माइनस 4 बराबर 0। बस ठीक है, शून्य कितना हो जाएगा, देखो शून्य के लिए क्या करेंगे, सिंपल देखो, शून्य के लिए देखो सिंपल इधर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हो जाएगा x माइनस 4 और फिर x प्लस 2 बराबर 0। तो यहां से मिलेगा x माइनस 4 बराबर 0, तो x इक्वल टू 4। ठीक है, x प्लस 2 बराबर 0, तो x इक्वल टू माइनस 2, ये मिलेगा। ठीक है, 2 शून्य के आगे ना, 2 शून्य के आगे ना। अब देखो अब कैसे करेंगे, एकदम सिंपल, देखना सिंपल। देखो अगर शून्य के आगे तो बोला है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखना एकदम सिंपल करेंगे, ध्यान सुनना। देखो लिखोगे शून्यकों, ठीक है, शून्यकों का योग, क्या लिखोगे, शून्यकों का योग। अब देखो तुम सोचो, जो सर शून्यकों का योग होता है वो फॉर्मूला होता है माइनस में b/a। बस तुम इसको याद रखो, बस इसको तुम याद रखो कि शून्यकों का योग हम पढ़े हैं माइनस में b/a होता है। ठीक है, जानते हो ना, बस जानते रहो, बस और कुछ नहीं करना है, बस जानते रहो। देखो क्या करना है, बोलोगे शून्यकों का योग बराबर, शून्य कौन है, एक 4 है, एक -2 है, तो बोलेंगे 4 प्लस में -2। तो क्या लिखेंगे, बोलेंगे 4 प्लस में -2, सॉल्व करेंगे 4 -2, आंसर कितना आ गया 2, आंसर 2 आ गया ना। बस इतना तुम्हें करना है,
क्या करना है, जो शून्य आए हैं उसको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद अब बस यहां पे लिख दो फॉर्मूला। शून्यकों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, बस सोचो। शून्यकों के योग का सर फॉर्मूला होता है माइनस में बी बाई ए। क्या होता है, माइनस में बी बाई ए। तो देखो यहां पे लिखो माइनस बी। बी का मान कितना है, देखो बी का मान देखो, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। तो इसका मान है -2, -2 लिख दो और अपॉन में 1 लिख दो। ए का मान 1 बस लिख दो। अब बोलो सर ऐसा क्यों किए, ऐसा हम इसलिए किया कि हमको उसमें दिखा सकें कि देखो यार शून्यकों का योग जो होता है उसके गुणांकों के बीच के साथ संबंध स्थापित करता है। हम इस 2 को माइनस में 2/1 लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख सकते हैं। और इसका आंसर भी 1 आएगा। इससे काम क्या बना, इससे काम मेरा ये बन गया कि अब सर जी इस चीज को मैं ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस ब्रैकेट में ये क्या है, एक्स का गुणांक, क्या बोलेंगे, एक्स का गुणांक, ठीक है। और नीचे क्या है, एक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बस ऐसे लिख के छोड़ देंगे, बस हो गया, आ गया, प्रूफ हो गया। यही काम करने के लिए हम इतना पंचायत किए थे, बस। अब देखो एक और करते हैं, अब करते हैं शून्यकों का गुणनफल। देखना, सुनना। अरे यार क्या लिखा जा रहा है, शून्यकों का गुणनफल, ध्यान सुनना। अब शून्यकों का गुणनफल कितना होगा, ध्यान सुनना। 4 दूना 8, 4 है ना, तो 4 गुणे -2 आएगा -8, इतना हुआ ना। शून्यकों का गुणनफल मतलब जो शून्य आए हैं 4 और -2 दोनों का बस गुणा कर दो। देखो दोनों गुणा कर दिए, अब गुणा करने के बाद बस डायरेक्ट लिख दो फॉर्मूला। तो शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, C/A होता है। बस उससे कंपेयर करो C/A। तो C का मान कितना है, देखो C/A है ना, तो C का मान कितना होगा, तो ax² होता है प्लस में bx होता है प्लस में c होता है, तो C का मान यही है। कंपेयर करने आएगा ना यार तुम लोग को। अरे अगर x² लिखा है माइनस में 2x होता है, अगर क्लास देखोगे तो याद होगा, ठीक है, क्लास देखोगे तो याद होगा हीरो, नहीं तो फिर नहीं याद होगा। पता ना कि यार ax का स्क्वायर होता है प्लस में bx होता है प्लस में c होता है, तो c इक्वल टू कितना है, -8 है। c इक्वल टू -8, तो बस यहां पर रख दो, -8 आ गया ना, -8, ठीक है। अगर -8 आया है तो उस -8 को हम क्या लिखेंगे, C/A। C का मान -8 बटे में A का मान 1, तो -8 बटे 1 लिख दें, ठीक है, जो कि सही है, लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, -8 क्या है, इसको बोलेंगे ये क्या है, अचर पद, और ये क्या है, x² का गुणांक। बस यही करना है, लिख दी, हो गया, आ गया प्रूफ। ऐसे करना है। देखो इतना करने के बाद बस तुम छोड़ दो, इतना करने के बाद बस छोड़ दो। तुम सोचो कि बस हाँ, उसके बाद हमें C/A लिखना है। C का मतलब अचर पद और A का जो A था, A का मतलब x² गुणांक। ऐसे 2 काम अपने से आगे लिखना है, बस ये चीज, ठीक है। इधर ध्यान मत दो, जब यहां तक कर लिए थे ना, बस उसके बाद बस वहां सोचो -B/A, बस उसके बाद फॉर्मूला, काम खत्म, बस। चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं, एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं, यही संबंध हो गया स्थापित, और ये चीज तुमको मिटा देना है, बस हो गया, ठीक है। देखो जैसे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, देखो ये क्वेश्चन है, इसका हमें निकालना है शून्यक। देखो तो पहले क्या करेंगे, देखो बोलेंगे कि 4u का स्क्वायर प्लस में 8u बराबर 0, तो u कॉमन कर लो, 2u कॉमन कर ले, क्या 2u कॉमन कर लो, तो u बचेगा प्लस में 4 बचेगा बराबर 0। सही है ना, 2u कॉमन करोगे, हाँ 2u, ध्यान सुनना, 2u अगर कॉमन कर लिए तो बचेगा 2u बचेगा ना, अरे यार 2u बचेगा,
चलो अगर हम 2 इंटू यू कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 2u प्लस में 2 चौका 8, 4 बचेगा, ये होगा ना, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा, u बराबर 0 मिलेगा और एक मिलेगा 2u प्लस में 4 बराबर 0, 2u बराबर -4, ठीक है। सॉल्व कर ले इसी को आगे, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो u बराबर -4 बटे 2 आएगा, आंसर आएगा -2। तो एक मूल आएगा -2, ठीक है, और एक आएगा 0, 2 मूल आ गया, ठीक है। अब संबंध स्थापित करेंगे, देखो तो सोचो अगर ये 4u का स्क्वायर प्लस में 8u लिखा है, तो अगर कंपेयर करेंगे द्विघात बहुपद से तो बोलेंगे ना क्या, चलो ax का स्क्वायर होता है प्लस में bx होता है प्लस में c होता है, तो a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर हो जाएगा 8 और c बराबर हो जाएगा 0, c है नहीं तो c का मान 0 हो जाएगा। अब देखेंगे गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे, देखेंगे संबंध स्थापित हो रहा है कि नहीं ना। देखो तो सबसे पहले क्या बताएं, लिखोगे शून्यकों का योग, ध्यान सुनना, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग, और शून्यकों के योग में क्या बताएं, जो हमारे शून्यक आए हैं बस उसको जोड़ दो, ठीक है। जोड़े, देखो शून्य कौन था, एक था 0, ठीक है, और एक कौन था -2, कितना था -2 था ना, -2 है और कौन है 0 है, तो 0 -2 कर देते हैं, 0 प्लस में -2, आंसर कितना आएगा -2। बस इतना करने के बाद अब क्या करना है, सोचो जोड़ दिया ना, जोड़ने के बाद क्या करना है, बस तुम्हें लिखना है अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, सोचो सर फॉर्मूला होता है -b/a। फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है -b/a, तो बस लिखो ऐसे कि -b। अब b का मान कितना है, देख लो b का मान, b का मान है 8, b का मान है 8, तो b का मान 8 रख देते हैं, और फिर a का मान कितना है, देख लो a का मान है 4, बस a का मान 4, बस वही लिख दो बस। अब बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, अब देखो एक्स स्क्वायर नहीं, सॉरी अब ये एक्स स्क्वायर तो है नहीं, यू स्क्वायर है ना, जैसे यहाँ पे देखो ये ई स्क्वायर गुणांक है, ये यू का गुणांक है, ऐसे है ना, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, माइनस में जो ये 8 है ये है यू का गुणांक, और जो नीचे है ये क्या है, स्क्वायर वाले का गुणांक है, तो बोलेंगे यू स्क्वायर का गुणांक। ये 2 लाइन तुम्हें अपने से फिर लिख देना है बस, और क्या हो गया, संबंध स्थापित, शून्यकों का योग और उनके गुणांकों के बीच का संबंध स्थापित हो गया, सत्यता की जांच हो गई, बस यही करना है, काम खत्म। बोलो कोई दिक्कत परेशानी यहां तक है ना। अब देखो सेम इसी तरह गुणनफल करे, गुणनफल देखो क्या बोलेंगे, ध्यान सुनना, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, गुणा कर दे तो 0 गुणे -2 कितना आएगा 0, बस इतना कर दिया ना। इतना करने के बाद अब बस देखो गुणा कर दिए, अब सोचो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है c/a, क्या होता है c/a, तो c का मान कितना था 0, a का मान कितना था 4, बस क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अचर पद, और ये क्या हो जाएगा यू स्क्वायर का गुणांक, बस हो गया, यही करना है। आधा काम करोगे, आधा काम फॉर्मूले से, ऐसे ही सारे क्वेश्चन में करना है, ऐसे ही हर एक क्वेश्चन में करना है हीरो, और किसी में नहीं करना है। बोलो क्लियर है कि नहीं, सही, आगे बढ़ा जाए, सही है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला है, बोला है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं, ठीक है। देखो जो द्विघात बहुपद होता है px, ठीक है, उसका जो फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे होता है ना। द्विघात बहुपद होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हमें a का मान, b का मान और c का मान चाहिए। अब देखो a b c का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान देना,
लिखोगे दिया है, लिखोगे दिया है। हमें क्या दिया है, देखो हमें दिया है मूलों का योगफल। सोचो हमें अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 1/4 दिया है। मूलों का योगफल दिया 1/4। अब मूलों का योगफल होता कितना है, माइनस में b बाई ए होता है। यहां से कितना आएगा, 1/4। ठीक है। और यहां पे देखो, यहां पे देखो, तो यहां से तुमको क्या मिलेगा, जब तुम कंपेयर करोगे देखो -b इक्वल टू होगा 1, बोलोगे ना, -b इक्वल टू 1, अर्थात b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 होगा ना। और a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 4, a इक्वल टू हो जाएगा 4। तो a का और b का मान आ गया, a का और b का मान आ गया। चलो अब c का मान चाहिए, देखो फिर लिखोगे और क्या दिया है, दिया है मूलों का गुणनफल -1। कितना दिया है, मूलों गुणनफल -1 दिया है। ठीक है। गुणनफल कितना होता है, गुणनफल का फॉर्मूला होता है c बाई ए। c बाई ए का मतलब कितना, -1/1 लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब सोचो हमें पता है a का मान कितना, डायरेक्ट रख दो ना यार, a का मान यहीं पे देखो ना, a का मान कितना है, तो a का मान है 4, बस a का मान रख दो -4। तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा, c इक्वल टू आ जाएगा -4। c इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। बस जब हमें a का और b का मान पता चल गया, तो वहां पे a का मान रख दो, आ जाएगा c का मान -4 आ गया। तो जब a का, b का, c का मान आ गया ना, बस सबका मान रख दो यहाँ पे, रखोगे देखो यहाँ पे a का मान कितना है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x का स्क्वायर, प्लस b का मान 1 है तो 1x हो जाएगा, -4 हो जाएगा। बस ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। लास्ट में बस सबका मान रख दोगे, a का मान 4 तो हो जाएगा 4x का स्क्वायर, b का मान 1 मतलब 1x, प्लस में c का मान -4 तो हो जाएगा -4। ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है। 4x का स्क्वायर प्लस में x -4। ठीक है। तो a का, b का, c का मान निकाल के बस रख देना है, बस बाकी बात खत्म। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को करो, बताओ कितना आएगा फटाक से। डायरेक्ट करें, देखो बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है जाएगा, तो माइनस में b बाई ए बराबर 0/1 लिखेंगे, कंपेयर करेंगे ना, तो b इक्वल टू तो 0 मिलेगा, एकदम डायरेक्ट है, ऊपर ऊपर के बराबर। नीचे कितना मिल जाएगा, a इक्वल टू 1 मिल जाएगा, सीधे मिल जाएगा। ठीक है। और फिर गुणनफल कितना हो जाएगा, गुणनफल हो जाता है भैया √5। ठीक है। मतलब कितना, c बाई ए बराबर कितना, √5, तो c/1 बराबर कितना, √5, तो c का मान कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। बस अब फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला सर जी जो होता है, जो द्विघात बहुपद होता है, फॉर्मूला होता है ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। बस सबका मान रख दो, a का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1x का स्क्वायर, भैया 1x का स्क्वायर प्लस 0 × x हो जाएगा, प्लस में c का मान कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। बस अब सॉल्व कर लो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर प्लस √5 आएगा। कहीं तो मिस्टेक है कि नहीं, कहीं मिस्टेक लग रहा है क्या, आई थिंक कहीं तो मिस्टेक तो है। अगर द्विघात बहुपद बनेगा तो कभी सॉल्व नहीं होगा यार। मूलों का योगफल इतना हो जाएगा, मूलों का गुणनफल, अगर गुणनफल निकालेंगे तो x उसका, हाँ सही तो है, उतना ही आएगा ना, मूलों का योगफल उतना है, गुणनफल आएगा इतना। ठीक है। तो वही बन जाएगा द्विघात बहुपद। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है भाग करने वाला, थोड़ा सा भाग करने आता है, अगर किसी को भाग करने आता है तो एक बार भाग दो जल्दी से, फटाक से भाग दे के भाग जाओ। चलो भाग दे के सब लोग भागो, जल्दी जल्दी भाग दे के भागो फटाक से। देखो ट्राई करना, हम भी ट्राई कर रहे हैं, देखो सही होता है कि नहीं। देखो जिससे भाग दे तो उसको लिखते हैं पहले x स्क्वायर -2 से, इधर करते हैं ना, x -2 से भाग करते हैं,
ठीक है, एक्स क्यूब माइनस में 3x का स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस में 3x प्लस में 5x प्लस में 5x माइनस में 3। ठीक है, बोलो सही है ना, बस भाग दे दिए। अब काटो, और यहाँ पे शायद एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो देखो, अब सोचते हैं कि हम एक्स स्क्वायर का गुणा किससे करें कि एक्स के पावर 3 आ जाए। एक्स स्क्वायर का गुणा किससे करें कि एक्स के पावर 3 आ जाए। सोचो, दिमाग लगाओ। तो बोलेंगे एक्स से गुणा करेंगे तो एक्स के पावर 3 आ जाएगा। अगर हम एक्स स्क्वायर का गुणा अगर एक्स से करेंगे तो एक्स पर तो नहीं आएगा। और देखो इसके साथ जो -2 है ना, इसका गुणा भी इसी से हो जाएगा -2x। अब क्या करते हैं पता है ना, जब हम भाग देते हैं तो घटाते हैं, घटाएंगे देखो, जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा। सोचो माइनस में 3x स्क्वायर है भैया, ये एक तो उल्टा फुल्टा लिखा गया और दिमाग खराब हो जा रहा है। ठीक है, चलो देखो थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, हो जाएगा। अब देखो ये 3x का स्क्वायर है, ये 2x तो सॉल्व होगा नहीं, तो मतलब माइनस में 3x का स्क्वायर, इसको हम ऐसे यहां पे लिख देंगे। ठीक है, ये देखो 5x है, ध्यान सुनना सर जी, वो 5x प्लस में है, ये 2x है, सही है ना, प्लस में 5x है, प्लस में 5x है। ठीक है, चलो तो प्लस 5x प्लस 2x, ध्यान से देखना करो, ध्यान से देखा करो, इसका जो साइन है ना, ये इसका साइन है नीचे वाला, सामने वाला नहीं नीचे वाला, इसका साइन हो गया प्लस, ये तो प्लस में 2x है, ये प्लस में 2x है, ये प्लस में 5x है, तो कितना हो जाएगा प्लस में 7x माइनस में 3 हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब फिर दिमाग लगाओ कि एक्स स्क्वायर का किससे गुणा करे कि 3x स्क्वायर आ जाए माइनस में। सोचो ना कि अगर एक्स स्क्वायर है, इसका गुणा किससे करे कि माइनस में 3x स्क्वायर आ जाए, तो बोलोगे सर जी -3 से। अगर -3 से गुणा करेंगे तो माइनस में 3 स्क्वायर आ जाएगा, तो बोलेंगे -3 से। -3 से गुणा करेंगे तो माइनस में 3x का स्क्वायर आ जाएगा, -2 है, गुणा करोगे प्लस में 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर घटाओगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस तो माइनस, ये तो कट ही जाएगा पहला वाला। देखो ये 7x है, तो ये तो ऐसे बचा रह जाएगा x वाला, -6 है -3 है, हो जाएगा माइनस में 9, ये जाएगा आंसर। ठीक है, अब शेषफल देखो, तुमसे पूछा क्या है, भागफल और शेषफल बताइए। तो भागफल मतलब जो आंसर आता है भैया, ये जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा है भागफल। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, ये हमारा शेषफल। तो भागफल और शेषफल आ गया, भागफल और शेषफल, बस ऐसे ही कर देना और कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा। एक क्वेश्चन और करते हैं ना, देखो भाग देने सभी को बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छे से। ठीक है, चलो इसको कोई भाग देके बताएगा कितना अच्छा रहेगा, फटाक से भाग देना है। तो बोला x के पावर 4 माइनस में 5x प्लस में 6 है, और भाग देना है 2 माइनस में x स्क्वायर से। जल्दी से देखो भाग देने का तरीका क्या होता है, देखो जैसे लिखा है ना, ये लिखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है ना, तो जब भी अगर हम भाग देते हैं तो बहुपद में जो वेरिएबल होता है, जो चर होता है, उसका जो घात अधिकतम होता है उसको हम लोग हमेशा लिखते हैं पहले। तो वो 2 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है ना, तो उसे लिखेंगे माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2 लिखेंगे, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखेंगे माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2, एंड देन फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो हो जाएगा x के पावर 4 माइनस में 5x प्लस में 6। ठीक है, अब देखो गुणा करो। अब सोचो कि माइनस में एक्स स्क्वायर है, इसका गुणा किससे करे कि x के पावर 4 आ जाए। माइनस में एक्स स्क्वायर है,
किससे गुणा करे कि प्लस में एक्स के पावर 4 आ जाए, तो बोलोगे सर जी माइनस चाहिए, माइनस में एक्स के पावर 2 से अगर गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और एक्स के पावर 2 एक्स के पावर 2 मिलके एक्स के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में एक्स के पावर 2 से सर जी गुणा करेंगे, तो जब देखो जब इसका तुम इससे गुणा करोगे तो ये हो जाएगा प्लस में एक्स के पावर 4। अब इसके साथ जो 2 है, अगर 2 का भी तो इससे गुणा होगा तो आ जाएगा माइनस में 2x का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करेंगे, ऐसा सुनना, घटाएंगे तो माइनस, फिर ये प्लस। ठीक है, ये कट जाएगा। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये x है, तो सॉल्व तो होगा नहीं, तो मतलब ये 2x स्क्वायर ऐसे ही बच जाएगा, माइनस में 5x ऐसे ही बचेगा, प्लस में 6 ऐसे ही बच जाएगा। बस अब फिर से दिमाग लगाएंगे, पहला वाला पहले वाले के साथ दिमाग लगाओ कि अब माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणा किससे करे कि 2x स्क्वायर आ जाए। सोचो, माइनस में एक्स स्क्वायर का गुणा किससे करे कि 2x स्क्वायर आ जाए। अब देखो आंसर चाहिए प्लस में, तो हमको मतलब माइनस तो लेना ही पड़ेगा। अब एक्स स्क्वायर है, लाना है 2x स्क्वायर, मतलब माइनस में 2 से गुणा कर देंगे। अगर माइनस में 2 से इसका गुणा करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो बोलेंगे माइनस 2 से गुणा कर दीजिए, माइनस 2 से गुणा करेंगे। अब माइनस एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे इससे, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा। प्लस 2 है, माइनस 2 गुणा करेंगे, माइनस में 4 आ जाएगा। बस अब घटाएंगे तो देखो माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये तो कट ही जाएगा। माइनस 5x से माइनस 5x, तो ये तो ऐसे बचा रहेगा, माइनस में 5x, ये ऐसे बचा रह जाएगा। प्लस में 4 है, प्लस में 6 है, तो कितना हो जाएगा प्लस में 10, ये इसका जाएगा शेषफल। माइनस 5x प्लस में 10, ये आ जाएगा शेषफल। बोलो बात समझ में आएगी नहीं ना? तो आराम से भाग देना है, सही से भाग देना है, और भाग देने का प्रैक्टिस सही से करो। ठीक है, और बस पहला पद देखते कि इसका किससे गुणा करे कि वो आ जाए, बस वो पता करना है, उसको साइड में पता कर लो, आराम से करो, गलती नहीं होगा, और सही से मल्टीप्लाई करना। जब घटाना सही से घटाना, बस ये ध्यान देना। चलो हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बहुत प्यार से समझेंगे, और उम्मीद करेंगे इस क्वेश्चन के बाद तुम्हें सब लोगों को भाग देने आ जाएगा। करवाएं? बोलो ट्राई करोगे? इस क्वेश्चन को सभी लोग एक बार भाग दो, देखो आ रहा है सबको। t के पावर -2 है, मतलब t के पावर 3 है, माइनस में 3 है। भाग देना है किसको? देखो 2t के पावर 4, 2t के पावर 4 प्लस 3t के पावर 3 है, माइनस में 2t स्क्वायर है, माइनस में 2t स्क्वायर है। ठीक है, माइनस में 9t है, माइनस में 9t है, माइनस में 12 है। ठीक है, चलो अब यही भाग देना है। ठीक है, अब यही भाग देना है। अब भाग दो, देखो कैसे जाएगा। देखो सोचो ऐसे, अगर सर जी टी स्क्वायर मेरे पास है, अब टी स्क्वायर का किससे गुणा करे कि 2t के पावर 4 आ जाए। देखो नंबर 2 चाहिए, तो बोलोगे नंबर 2 तो लिखना ही पड़ेगा भैया, 2 तो चाहिए। टी स्क्वायर मेरे पास है, हमको t के पावर 4 चाहिए, तो मतलब टी स्क्वायर से गुणा कर दो, और क्या 2 2 4 हो जाएगा। तो 2t स्क्वायर से गुणा करोगे तो यहाँ लिखोगे सर जी 2t स्क्वायर से गुणा करेंगे। ठीक है, तो जब तुम टी स्क्वायर का 2t स्क्वायर से गुणा करोगे तो 2t के पावर 4 हो जाएगा। इसका से गुणा करोगे हो जाएगा माइनस में 6t स्क्वायर हो जाएगा। अब घटाओगे तो माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा। अब देखो सोचो, पहले t के पावर अधिकतम घात, देखो t के पावर 3 है, तो ये 3t के पावर 3, ये तो पहले लिखेंगे ना। उसके बाद देखो ये प्लस में, ध्यान सुनना, देखो ये प्लस में है, ये प्लस में है, ई माइनस में है। सोचो ई प्लस में 6 है, माइनस में 2 है, तो प्लस 6 माइनस 2 कितना होता है? प्लस 6 माइनस 2, प्लस 6 माइनस 2, 6 रुपया प्लस में, 2 रुपया माइनस में, तो बचेगा प्लस में 4 रुपया, तो जाएगा प्लस में 4 t का स्क्वायर, माइनस में 9t, माइनस में 12। ठीक है, अब फिर सोचो कि t स्क्वायर का गुणा किससे करे कि 3t के पावर 3 आ जाए। फिर से सोचो, फिर से दोबारा सोचो एक बार। ठीक है, कि अगर मेरे पास t का स्क्वायर है, तो t स्क्वायर का गुणा किससे करे कि 3t के पावर 3 आ जाए, तो बोलेंगे सर 3t से गुणा करिए, और क्या, मेरे पास 3 स्क्वायर ये है, 3 चाहिए और t के पावर 3 लेना है, तो t स्क्वायर 3 से गुणा कर देंगे, और क्या, तो लिख दो सर जी प्लस में
3t से गुणा करेंगे। अब जब प्लस में 3t से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3t के पावर 3 होगा, इसका से गुणा करेंगे माइनस में 9t आ जाएगा, फिर घटा देंगे, देखो माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये कट जाएगा। अब देखो ये 4t स्क्वायर है तो पहले t का पावर 2 आएगा पहले, देखो e प्लस में माइनस में है तो कट जाएगा, बचे कितना माइनस में 12। बस अब सॉल्व कर लो। अब तुम लोग बताओ, t स्क्वायर है, t स्क्वायर का किससे गुणा करोगे कि 4t का स्क्वायर है, बस पहला वाला पद देखते हैं, बस पहला वाला पद क्या t स्क्वायर है, t स्क्वायर का गुणा किससे कर दें कि 4t का स्क्वायर आ जाए, तो बोलोगे सर जी 4 से गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 4t का स्क्वायर आराम से, ठीक है, तो यहाँ प्लस 4 लिख देंगे, प्लस 4 करिए, 4 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 4t का स्क्वायर, माइनस 3 का गुणा इसी से होगा, माइनस में 12 आ जाएगा, घटाओगे माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, क्या होगा देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, हो जाएगा 0 आ गया। अगर 0 आ गया इसका मतलब क्या, ये एग्जैक्ट उसका फैक्टर है। अगर t के पावर -2 -3 से अगर भाग दिए, भाग देने पर ये पूरा कट गया, शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आता है मतलब ये इसको पूरा का पूरा काट दे रहा है, पूरा काट दे रहा है मतलब इसका गुणनखंड है, तो बोलोगे अतः जो पहला बहुपद है t स्क्वायर माइनस में 3, ठीक है, t स्क्वायर माइनस में 3 जो है, जो पहला बहुपद है वो द्वितीय बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, इसका क्या है, गुणनखंड है। और अगर भाग देने पर काटते हैं लास्ट में कुछ बच जाता तो बोलते गुणनखंड नहीं है, क्या समझे, क्लियर है कि नहीं। चलो तो सभी लोग करना और बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि किसी को आया कि नहीं आया ना। एक क्वेश्चन देते हैं HW, ट्राई करना, भाग देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, लास्ट में जब तुम घर पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, आना कमेंट करना, बताना कि आंसर कितना आया है, ठीक है। चलो अगर हम बोले x माइनस वाई को भाग करो x के पावर 3 माइनस वाई के पावर 3 से, भाग करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा, सभी को इसका आंसर कमेंट करना है। आंसर मतलब यार भागफल, जो भागफल आएगा ना, भागफल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कितना आएगा, ठीक है। चलो समझ में आया कि नहीं। तो अगर जैसे हम भाग देना बताएं उस भाग को अच्छे से समझना, कितनी बार पहाड़ा पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं वो देखना, और घटाने वाला प्रोसेस बहुत अच्छे से करना, ठीक है। चलो तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय टाटा, सभी लोग मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अच्छे से रहो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सभी से।